हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन योर फेवरेट चैनल एडुटैप। मैं हूं आपके साथ मोना अग्रवाल। तो हम यहां पर FCIAG-3 की प्रिपरेशन कर रहे हैं। आप सभी को पता ही है कि मैं जनरल साइंस सब्जेक्ट आप सभी को पढ़ाने वाली हूं, जिसमें हम एसिड एंड बेसिस हमारा फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट भी कर चुके हैं और उसका पार्ट नंबर 1 हमने बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट किया भी है। ठीक है, तो आज हमारी बारी है पार्ट नंबर 2 की। तो आपको, मेरे को लगता है कि पार्ट 1 बहुत अच्छी तरीके से समझ गया होगा। उसमें जितने क्वेश्चन है आपने अच्छे से देख लिए होंगे, क्योंकि वो आपको पार्ट 2 में भी मदद करने वाला है। ठीक है, तो अगर आपने टेलीग्राम चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। वहां से आप अपनी PDFs को डाउनलोड कर सकते हैं। देन हमारे यूट्यूब चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए फटाफट से, ताकि और बेल आइकन आप प्रेस कर सकते हैं, जिससे आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहे। ठीक है, तो मैं आपको एक बार टाइम टेबल बता देती हूँ कि डेली आपकी क्लासेस कौन कौन टीचर्स लेने वाले हैं, कौन से सब्जेक्ट्स होने वाले हैं। तो मंडे को 2 PM पे आपकी जनरल स्टडीज होगी, दीपक सर। ट्यूसडे को भी मतलब डेली आपकी जो क्लास रहेगी 2 PM को रहेगी। ट्यूसडे को भी दीपक सर आपको जनरल स्टडीज सब्जेक्ट पढ़ाने वाले हैं। देन मेरी जो क्लास रहेगी आपकी वेडनेसडे को रहेगी जनरल साइंस की। थर्सडे को जो रहेगी शामली मैम की क्लास रहेगी टेक्निकल की, जिसमें वो ARD, बोटैनी और जूलॉजी के बारे में पढ़ाने वाले हैं। फ्राइडे को क्लास रहेगी संतोष सर की, जो अकाउंट सब्जेक्ट आपका लेने वाले। तो इस तरीके के देखिए आपके टाइम टेबल से आपका हर एक सब्जेक्ट बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। तो डेली आपको 2 PM को यहाँ पर क्लास करना है FCIAG-3 की। ठीक है, तो चलिए हम बढ़ते हैं हमारे सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ। आपको ये बताना है कि इसमें से स्ट्रॉन्ग एसिड आपको कौन सा दिख रहा है। ठीक है, तो मैंने आपको पार्ट 1 में बताया था कि एसिड आपको कैसे पहचानना है और बेस कैसे पहचानना है, कि जिसमें भी H लिखा रहता है, जिसमें क्या लिखा रहता है H, जैसे कि हो गया HCl। ठीक है, तो जिसमें भी H लिखा रहेगा वो हमारा एसिड होता है, जिसमें भी हमारा OH लिखा रहता है वो क्या होता है, बेस होता है। ठीक है, अब बात आती है स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की। तो स्ट्रॉन्ग एसिड में जैसे ही हमने पानी में मिलाया, यानी कि वाटर में जैसे ही मिक्स किया, तो वो क्या करेगा, H+ आयंस बहुत ज्यादा देने लगेगा। H+ आयंस अगर बहुत ज्यादा दे रहा है तो वो स्ट्रॉन्ग है, और अगर कम H+ आयंस दे रहा है तो वो वीक है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड जो रहते हैं 3 हैं। एक होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, दूसरा होता है आपका नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड जिसका फॉर्मूला क्या होता है HNO3, और तीसरा होता है सल्फ्यूरिक एसिड। तीसरा कौन सा होता है, सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या है, H2SO4। तो आपको अपने दिमाग में बैठा लेना है कि हमारे पास 3 स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो हमें ऑप्शन में क्या दिख रहा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड दिख रहा है। तो हमारा जो सही आंसर हो गया, क्या हो गया, ऑप्शन नंबर B हो गया। तो आप 3 स्ट्रॉन्ग एसिड क्या याद रखेंगे, एक होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl, दूसरा होता है नाइट्रिक एसिड यानी कि HNO3, और तीसरा होता है सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि H2SO4। तो इस तरीके से आपको देखिए, एक क्वेश्चन से अगर उसमें ऑप्शन में नाइट्रिक भी दिया रहेगा तो आपका आंसर नाइट्रिक होगा, सल्फ्यूरिक दिया रहेगा तो आंसर में सल्फ्यूरिक आपको टिक करना है। तो इस तरीके से आपको ऑप्शन चेंज करके दे सकता है। ठीक है, और एक बात क्या दे सकता है, जैसे यहाँ पर आपको नाम लिखा है तो वो नाम न देकर आपको क्या देगा, फॉर्मूले भी दे सकता है। इसीलिए आपको सारी चीज के फॉर्मूले भी याद रहना चाहिए। ठीक है, तो आप अगर डेली क्लास करते हैं, पूरी क्लास को लास्ट तक देखते हैं, तो मैं आपको श्योरिटी देती हूँ कि आपको सारे फॉर्मूले लर्न हो जाएंगे। ठीक है, हम हर क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो आपको सारी चीजें एकदम जल्दी जल्दी याद भी हो जाएगी। ठीक है, तो अब साइट्रिक एसिड की बात करते हैं कि ये साइट्रिक एसिड हमें किसमें मिलता है, सिट्रस फ्रूट्स में, यानी कि खट्टे फलों में, जैसे कि लेमन हो गया, आंवला हो गया, उसमें क्या मिलता है, आपका साइट्रिक एसिड मिलता है। एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड किसमें मिलता है, विनेगर में मिलता है। ये एसिड किसमें मिलते हैं, इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बनते हैं। ठीक है, तीसरा है टार्टरिक एसिड। टार्टरिक एसिड आपका मिलता है टैमारिंड में यानी कि इमली में, और अनराइप मैंगोज में। किसमें, अनराइप मैंगोज यानी कि कच्चे आमों में। ये आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। टार्टरिक एसिड का एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। उसके बाद लैक्टिक एसिड जो है वो किसमें मिलता है, कर्ड और मिल्क में मिलता है। किसमें मिलता है, कर्ड और मिल्क। ठीक है, तो इस तरीके से आपको याद रखना है कि कौन सा एसिड किसमें पाया जाता है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम।
ठीक है, तो आपको यहाँ पे जो पूछा था स्ट्रॉन्ग एसिड, तो हमें पता चल गया स्ट्रॉन्ग एसिड कौन कौन से हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बारे में भी मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में कुछ चीज़ें बताई थी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो हमें कहाँ मिलता है, हमारे स्टमक में मिलता है। हमारे पेट में जो एसिड रहता है वो कौन सा एसिड रहता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो डाइजेशन में मदद करता है। किस में मदद करता है, डाइजेशन में मदद करता है। ये सारी चीजें मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में बताया था। अब मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, अगर आपको याद होगा पार्ट 1 में, कि जब अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड बहुत ज्यादा हो जाता है तो हमें क्या हो जाती है, एसिडिटी हो जाती है। क्या हो जाती है, बहुत एसिडिटी होने लगती है। उसको कम करने के लिए आपको क्या लेना पड़ता है, बेस लेना पड़ता है। वो बेस का नाम मैंने आपसे पूछा था, जो है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्या है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अगर आप बेस लेंगे, आपको देखना, जब आप कोई डॉक्टर के पास जाओगे, आपको एसिडिटी हो जाती है, तो वो आपको जो मेडिसिन देता है उसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड रहता है। ठीक है, ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का दूसरा नाम क्या है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है। क्या है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये भी आपको याद रखना है। तो जब भी HCl की वजह से आपको बहुत एसिडिटी हो जाती है तो आपको क्या लेना पड़ता है, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए बेस लेना पड़ता है। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, न्यूट्रलाइजेशन कर रहे हैं। ठीक है, वो बेस कौन सा रहेगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ठीक है, क्लियर है इतना। तो ये सारी चीजें आपको HCl के लिए याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि विच गैस इज प्रोड्यूस व्हेन एसिड रिएक्ट्स विथ मेटल। जब एसिड मेटल के साथ रिएक्ट होता है तो कौन सी गैस वो रिलीज करता है, ऑक्सीजन, हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन की हाइड्रोजन। क्या बोल रहा है कि जब एसिड किसके साथ रिएक्ट करता है, मेटल के साथ रिएक्ट करता है, तो कौन सी गैस रिलीज करता है। तो हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए मैंने एक एसिड लिया HCl, उसको मैंने कोई भी एक मेटल के साथ रिएक्ट करा दिया। मान लीजिए मैंने मेटल लिया है सोडियम। सोडियम को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, Na से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो देखिए हमें एक और बात नहीं पता चली कि सोडियम का जो रिप्रेजेंटेशन है वो क्या है, Na। ठीक है, तो ये क्या दे देगा, जब ये दोनों रिएक्ट होंगे तो ये क्या बना लेगा, NaCl। ये क्या है, सॉल्ट है, और साथ में हाइड्रोजन गैस जो है वो बाहर निकल जाएगी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी एसिड किसके साथ रिएक्ट होता है, मेटल के साथ रिएक्ट होता है, तो कौन सी गैस बनाता है, हाइड्रोजन गैस बनाता है। तो इसका जो सही आंसर हो गया वो हो गया ऑप्शन नंबर E। ठीक है, जब भी एसिड मेटल के साथ रिएक्ट होता है तो क्या बना लेगा, हाइड्रोजन गैस बना लेगा। तो देखिए व्हेन मेटल रिएक्ट्स विथ एसिड इट फॉर्म्स सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। ये आपको ध्यान रखना है। अब एक और क्वेश्चन यहाँ से कैसे बनता है एग्जाम में कि हाइड्रोजन गैस का टेस्ट क्या है। आप कैसे पहचानेंगे कि वो गैस हाइड्रोजन ही गैस है, वो आप कैसे पहचानेंगे कि आपको क्या करना है, एक बर्निंग मैच स्टिक को उसके पास लेकर आना है। जहां पर भी आपने रिएक्शन कराया है वहां पर आप बर्निंग मैच स्टिक लाएंगे, वहां से आपको पॉप साउंड सुनाई देगी। क्या सुनाई देगी, पॉप साउंड। पॉप साउंड अगर आपको सुनाई दे रही है इसका मतलब वहां पे हाइड्रोजन गैस है, वरना वहां पे हाइड्रोजन गैस नहीं है। तो ये टेस्ट से भी एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। आपको बताना है कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का आपको कौन सा यहाँ पर एग्जाम्पल दिख रहा है। अब न्यूट्रलाइजेशन का मैंने आपको क्या एग्जाम्पल दिया था कि हमारे पेट में अगर एसिडिटी हो जाती है तो उसको कम करने के लिए हम बेस लेते हैं। यानी कि जब एसिड और बेस मिलते हैं, क्या होता है, जब एसिड और बेस मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं, सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। क्या बनाते हैं, सॉल्ट और वाटर। तो हम उसे क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो हम यहाँ पे अब चेक करेंगे कि कहाँ पर एसिड और बेस मिल रहे हैं। तो एसिड हमने क्या देखा, जिसमें H रहता है। तो यहाँ पे हमें एसिड किस में दिख रहा है, इसमें भी एसिड दिख रहा है, इसमें भी एसिड दिख रहा है, इसमें भी एसिड दिख रहा है। तो ये दो ऑप्शन को हम पहले काट देते हैं। आप एग्जाम में भी ऐसे कर सकते हैं कि आपको जो ऑप्शन सही नहीं दिख रहा है आप उसको पहले कट कर दीजिए, फिर बचे हुए ऑप्शन में से आप चूज कर सकते हैं। ठीक है, तो एसिड हमने पहचान लिया, वो तीनों में है। बेस हम देखते हैं कैसे पहचानते हैं, OH से पहचानते हैं। तो हमें किसमें OH दिख रहा है, सिर्फ इसमें OH दिख रहा है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर B हो गया कि HCl क्या है, एक एसिड है, उसके साथ हमने बेस को मिलाया। ये क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है। NaOH का मतलब क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो एसिड को जब हमने बेस के साथ मिलाया तो उसने क्या बना लिया, NaCl। NaCl क्या है, सॉल्ट है, और साथ में वाटर बाहर निकल गया।
तो ये था हमारा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसे आपको ध्यान रखना है कि व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद बेस इट प्रोड्यूसेस सॉल्ट एंड वाटर, इट इज कॉल्ड एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमें चींटी काट लेती है, चींटी ने काटा तो हमें क्या होने लगता है, वहां पे इरिटेशन होने लगती है, वहां पे हमें पेन होने लगती है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि वो वहां पे क्या कर देती है, एसिड को छोड़ देती है। तो एसिड की रिएक्शन को कम करने के लिए हम वहां पर कुछ बेस लगाते हैं ताकि वो चींटी का जो डंक है, चींटी की जो स्टिंग है, उससे हमें क्या मिल सके, रिलीफ मिल सके। ठीक है, तो ये क्या है, किसके एग्जाम्पल है, न्यूट्रलाइजेशन के एग्जाम्पल है, ये आपको ध्यान रखना है। एक और एग्जाम्पल बन सकता है न्यूट्रलाइजेशन का आपके एग्जाम में कि जब आपने कोई खाना खाया, ठीक है, तो आपके मुंह में क्या हो जाता है, एसिडिक मीडियम वहां पे फॉर्म हो जाता है। ठीक है, उसकी वजह से आपके मुंह में जो एसिडिक मीडियम है, तो आपके दांत जो है, आपके टीथ जो है वो खराब होने लगते हैं, या आपके टीथ में येलोइश कलर आ जाता है। तो इसीलिए आपके जो टूथपेस्ट रहते हैं उसमें क्या रहता है, बेस रहता है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, याद रखेंगे, टूथपेस्ट में क्या रहता है, बेस रहता है या सॉल्ट रहता है, हम ये कहते हैं। आपने सुना है ना, क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है, यानी कि वो क्या पूछ रहे हैं कि आपके टूथपेस्ट में सॉल्ट या बेस है क्या। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपके टूथपेस्ट में भी क्या रहता है, न्यूट्रलाइज करने के लिए बेस या सॉल्ट रहता है। ठीक है, क्लियर है, ये सारी बातें आपको ध्यान रखना है, कहीं से भी एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग बेसिस इज यूज्ड इन सोप मेकिंग। सोप मेकिंग के लिए आप कौन सा बेस इस्तेमाल करते हैं, आपको ये बताना है। तो सोप मेकिंग के लिए बेस पूछा है, तो हम देखिए यहाँ पे सारे एसिड को पहले काट देते हैं, सारे एसिड को हमने हटा दिया तो हमें एक ही बेस दिख रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये हो गया हमारा ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, NaOH एक ऐसा बेस है जो किसमें यूज होता है, सोप मेकिंग में यूज होता है। अब बात करते हैं कि सोप मेकिंग में और क्या यूज हो सकता है, और क्या यूज कर सकते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ साथ आप पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी यूज कर सकते हैं, ये भी ध्यान रखना है। सोप मेकिंग में सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का आप यूज कर सकते हैं। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड का यहाँ से दूसरा नाम बन सकता है जो एग्जाम में आपके आ सकता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड को और क्या कहा जाता है, कॉस्टिक सोडा भी कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का दूसरा नाम क्या है, तो वो क्या है, कॉस्टिक सोडा। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हमने क्या कर लिया, सोप बना लिया। उस मेथड को क्या कहा जाता है, सेपोनिफिकेशन कहा जाता है। जब हम क्या करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड को यूज करके जब सोप बनाते हैं, तो उस मेथड को क्या कहा जाता है, सेपोनिफिकेशन कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब सोप जो है सिर्फ सोडियम हाइड्रोक्साइड से तो नहीं बन गया, उसमें कुछ और भी चीजें हमें मिक्स करनी पड़ती है, जैसे फैट्स हो गए, ऑयल हो गया, उसके बाद उसको और भी चीजों के साथ क्या करते हैं, मिक्स करते हैं, जिससे आपका सोप बनता है। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। आपको बताना है सल्फ्यूरिक एसिड का केमिकल फॉर्मूला क्या है। देखिए मैंने आपको क्या कहा था कि क्लास के एंड होते तक आपको कुछ फॉर्मूले जो है क्लास में ही लर्न हो जाएंगे, इतने अच्छे तरीके से आपको लर्न होंगे कि आप ये कभी भी नहीं भूलेंगे। ठीक है, तो आपको हर वीडियो को लास्ट तक देखना है, क्योंकि क्लास में ही हमें सारा रिविजन भी करना है। ठीक है, तो सल्फ्यूरिक एसिड का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, H2SO4 होता है। तो इसका जो सही आंसर हो गया वो हो गया ऑप्शन नंबर बी। तो आपको याद रखना है सल्फ्यूरिक एसिड मींस H2SO4। अगर HCl की बात करें तो HCl किसका फॉर्मूला है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। उसी तरीके से HNO3 अब भी मैंने आपको बताया, ये किसका फॉर्मूला है, नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला है। CH3COOH किसका फॉर्मूला है, एसिटिक एसिड का फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है, एसिटिक एसिड का। और NaCl जो फॉर्मूला है वो सोडियम क्लोराइड का। सोडियम क्लोराइड जो साधारण नमक हम घरों में यूज करते हैं, कॉमन सॉल्ट। ठीक है, तो ये क्या है, NaCl की बात है। ठीक है, क्लियर है। अब हमने बात करी है
सल्फ्यूरिक एसिड की। तो सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में अब पढ़ लेते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड का हमने फॉर्मूला देख लिया कि H2SO4 यूज होता है। अब जो कार की आपकी बैटरीज रहती है, देखिए यहाँ पे बहुत सारे लोगों के यहाँ कार होगी, कार में जो बैटरीज यूज होती है, कार की जो बैटरीज यूज होती है, ये क्वेश्चन एग्जाम में बनता है कि कार की बैटरीज में कौन सा एसिड पाया जाता है। तो कार की बैटरीज में आपका रहता है सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि H2SO4। इसे क्या कहते हैं? किंग ऑफ केमिकल्स भी कहते हैं, किंग ऑफ केमिकल्स। अब किंग ऑफ केमिकल्स इसे क्यों कहा जाता है? क्योंकि बहुत सारे केमिकल्स को बनाने के लिए H2SO4 का यूज करते हैं। तो बहुत सारे केमिकल्स अगर इससे बन रहे हैं तो इसे क्या कहते हैं? किंग ऑफ केमिकल्स कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं कि आपको बताना है एसिडिक सॉल्यूशन का पीएच रेंज क्या है, ठीक है। अब मैंने पिछली क्लास में आपको सारा पीएच एक बार एक्सप्लेन कर दिया था, ठीक है। तो एक बार फिर से हम देख लेते हैं कि हमारी जो पीएच स्केल रहती है कहाँ से कहाँ तक रहती है? 0 से 14 तक रहती है, 0 से 14। बीच में अगर वो 7 नंबर पे है मतलब क्या है? वो न्यूट्रल है, ना तो वो एसिडिक है ना तो बेसिक है, मतलब कि वो न्यूट्रल है, जैसे हमारा वाटर हो गया, ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है। अगर वो 7 से कम है यानी कि 0 से 7 के बीच में है, इसका मतलब वो क्या होता है? एसिडिक होता है। 7 से 14 के बीच में है तो वो क्या होता है? बेसिक होता है। ये आपको ध्यान रखना है। ये रेंजेस है किसकी? पीएच स्केल की। अब पीएच का फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है। पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है? पावर ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की कितनी पावर है उसे हम क्या कहते हैं? पीएच कहते हैं। ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो आपको यहाँ पे पूछ रहा है कि एसिडिक सॉल्यूशन का पीएच क्या है? 0 से 7 अभी हमने देखा, तो इसका जो आंसर हो गया क्या हो गया? 0 से 7, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। दूसरा देखिए 7 to 14 नहीं है, 7 भी नहीं है, 10 से 14 भी नहीं है और 5 से 10 भी नहीं है। तो एसिडिक सॉल्यूशन यानी 0 से 7, ठीक है। क्लियर है? तो अगर आपका पीएच एकदम कम है, मान लीजिए पीएच की वैल्यू 0 के पास है, अगर पीएच की वैल्यू 0 के पास है तो वो क्या कहलाता है? स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाता है। ये भी ध्यान देना है। ये भी पूछ सकता है कि अगर कोई पीएच 0 के पास है तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड है कि स्ट्रॉन्ग बेस है कि वीक एसिड है कि वीक बेस है, ये एग्जाम में पूछ सकता है। तो 0 के पास रहता है तो स्ट्रॉन्ग एसिड, 7 के पास रहता है तो वीक एसिड। उसी तरीके से इस तरफ भी होता है, इस तरफ अगर 7 के पास रहेगा तो वीक बेस और 14 के पास रहेगा तो स्ट्रॉन्ग बेस। इतनी चीजें आपको ध्यान रखना है, तो कैसा भी क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको बताना है कि इसमें से मिनरल एसिड कौन सा है। मिनरल एसिड का मतलब होता है जिसमें कार्बन नहीं होता, जिसमें क्या होता? कार्बन नहीं होता है, उसको हम क्या कहते हैं? मिनरल एसिड कहते हैं। जो कार्बन कंपाउंड से नहीं बनता है उसको हम मिनरल एसिड कहते हैं। अब हम साइट्रिक एसिड देखेंगे, एसिटिक एसिड देखेंगे, लैक्टिक एसिड देखेंगे, टार्टरिक एसिड देखेंगे, तो ये चारों में कार्बन रहता है। ये चारों में क्या रहता है? कार्बन रहता है। इसका मतलब क्या है कि ये चारों मिनरल एसिड नहीं है। लेकिन अब जब हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बात करते हैं तो उसे हम क्या लिखते हैं? HCl लिखते हैं। HCl जब लिख रहे हैं तो उसमें कार्बन आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। इसका मतलब यही क्या है? हमारा मिनरल एसिड है। ये आपको ध्यान रखना है। तो हमारे 3 हमने स्ट्रॉन्ग एसिड देखे थे, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड HNO3 और सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। तीनों में कार्बन नहीं होता है तो वो तीनों किसके अंदर आते हैं? मिनरल एसिड के अंदर आते हैं। बाकी के जितने भी एसिड है वो किसके अंदर आएंगे? वो मिनरल एसिड नहीं होते क्योंकि उसमें कार्बन रहता है, ठीक है। इतनी बातें आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। आपको बताना है कि जब हम एसिडिक सॉल्यूशन को डाइल्यूट करेंगे तो उसके पीएच में क्या फर्क आएगा। व्हाट हैपेंस व्हेन अ सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड इज डाइल्यूटेड। जब हम एसिड जो है उसको डाइल्यूट कर रहे मतलब क्या कर रहे हैं? उसमें पानी मिला रहे, उसको पतला कर रहे, ठीक है। तो हमारे पास मान लीजिए एक एसिड है जो हमें क्या कर रहा है? H+ आयंस दे रहा है। मान लीजिए पहले हमारे पास एक एसिड है जो हमें क्या कर रहा है? H+ आयंस दे रहा है। जैसे ही मैंने उसमें पानी मिलाया, जैसे ही मैंने उसमें वाटर मिलाया तो उसने H+ आयंस देना क्या कर दिया? कम कर दिया। H+ आयंस देना क्या कर दिया? कम कर दिया। तो जब वो कम H+ आयंस देगा इसका मतलब क्या होता है? अभी मैंने आपको बताया कि वो वीक एसिड होता है। अच्छे से समझेंगे। हमारे पास एक एसिड है
जैसे ही उसमें हम पानी मिलाते हैं, वाटर मिलाते हैं, तो वो H+ आयंस देना कम कर देता है क्योंकि वो पतला हो गया है, वो डाइल्यूट हो गया है। तो H+ आयंस उसने कम दिया, यानी कि कौन सी कैटेगरी में आते हैं? वीक एसिड। अगर H+ आयंस ज्यादा देता है तो कौन सी कैटेगरी में आता है? स्ट्रॉन्ग एसिड की कैटेगरी में आता है। तो वीक एसिड जो रहता है वो किसके पास रहता है? वीक एसिड मैंने आपको बताया था पीएच स्केल बताकर कि 7 के पास जो रहता है वो वीक एसिड रहता है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि पीएच जो है वो बढ़ रहा है, पीएच जो है वो क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। इसलिए इसका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए। जब भी वीक एसिड बोलेगा यानी कि 0 पे स्ट्रॉन्ग एसिड रहता है तो उसका पीएच क्या होता है? बढ़ता है। ये आप ध्यान देंगे, ठीक है। H+ आयंस वो कम दे रहा है, इसका मतलब वो वीक एसिड है। वीक एसिड जो रहता है 7 के पास रहता है और 7 के पास है, इसका मतलब उसका पीएच 0 से क्या हो गया है? बढ़ गया है। तो इसका आंसर क्या हो गया? पीएच इंक्रीजेस। ये आपको ध्यान रखना है। तो जैसे जैसे हम पानी की मात्रा बढ़ाते जाते हैं, वाटर को और ज्यादा उसमें ऐड करते जाते हैं, तो H+ आयंस जो है वो कम होते जाते हैं और एक ऐसी कंडीशन आती है कि वो न्यूट्रल भी हो सकता है, 7 के एकदम पास आ जाता है और एकदम ही वीक एसिड बन जाता है। इसका मतलब क्या हो गया? कि उसका पीएच क्या हो गया? बढ़ गया। ठीक है, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। आपको बताना है कि एंटा एसिड प्रिपरेशन के लिए कौन सा बेस इस्तेमाल किया जाता है। अब एंटा एसिड का मतलब क्या होता है? एंटा एसिड का मतलब क्या होता है? जब हमें एसिडिटी होती है तो उसके लिए हम एक बेस का इस्तेमाल करते हैं, मैंने अभी आपको बताया है। वो बेस को ही हम क्या कहते हैं? एंटा एसिड के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो एंटा एसिड प्रिपरेशन के लिए हमने कौन सा बेस इस्तेमाल किया था? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इस्तेमाल किया था। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है? ऑप्शन नंबर बी, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। यानी कि क्या बताया मैंने? MgOH ट्वाइस, MgOH ट्वाइस। और इसका दूसरा नाम क्या है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। क्या है दूसरा नाम? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इतनी बातें आपको ध्यान रखना है। ये कब लिया जाता है? जब हमारे पेट में एसिडिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। वो क्यों बढ़ती है? क्योंकि HCl बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो जब HCl बहुत बढ़ गया तो उसको कम करने के लिए एक बेस लेना पड़ता है, उसको हम कहते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। उसी को किसके नाम से जानते हैं? एंटा एसिड के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, जो ये हमारा आज का क्या है? लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एम्फोटेरिक सब्सटेंस दैट कैन एक्ट एज बोथ एसिड एंड बेस। एक ऐसा सब्सटेंस बताइए जो एसिड की तरह भी काम करता है और जो बेस की तरह भी काम करता है, उसको हम क्या कहते हैं? एम्फोटेरिक सब्सटेंस कहते हैं। ऐसा सब्सटेंस जो एसिड की तरह भी एक्ट करता है और जो बेस की तरह भी एक्ट करता है, उसको बोलते हैं एम्फोटेरिक सब्सटेंस। और सबसे अच्छा एम्फोटेरिक जो है वो क्या है? वाटर है। सबसे अच्छा एम्फोटेरिक सब्सटेंस क्या है? वाटर है। इसलिए इसका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी। तो वाटर एक ऐसा है जो क्या है? दोनों की तरह एक्ट कर सकता है, कि बेस की तरह भी एक्ट कर सकता है, एसिड की तरह भी। अब एसिड की तरह कैसे एक्ट करता है? जब वो प्रोटॉन को देता है, जब वो प्रोटॉन को देता है यानी कि H+ आयंस को वो देता है, तो वो एसिड की तरह काम करता है। और जब वो प्रोटॉन को लेता है यानी कि H+ आयंस को लेता है, तब वो कैसे काम करता है? बेस की तरह काम करता है। इसका मतलब वो क्या है? एम्फोटेरिक है। जो दोनों काम कर सकता है उसको क्या कहते हैं? एम्फोटेरिक कहते हैं। ठीक है, तो एसिड और बेस में जो एम्फोटेरिक प्रॉपर्टी रहती है ज़्यादा किसके पास रहती है? वाटर के पास रहती है। तो ये था हमारे आज के 10 क्वेश्चंस जो आपके जनरल साइंस के पार्ट 2 के क्वेश्चंस थे। इसी तरीके से अब आपका पार्ट 3 भी आएगा। तब तक के लिए आपको पार्ट 2 पूरा रिवाइज करके रखना है। तो पार्ट 3 में भी वो क्या करेगा? मदद करेगा। तो अगर आपने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए। और आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो वो भी आप जल्दी से करिए, ताकि आपको PDF जो है वो मिलती रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। आप सभी को थैंक यू, बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।